लेना पड़ेगा। इसलिए यह चीज भी हमारी पूजा के काबिल नहीं हो सकती। फिर तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। हमें तो इंसान के जामे से ऊपर उठना है, ना कि हमें नीचे गिरना। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यह चीज भी हमारे सुमरन और ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। फिर चौथी श्रेणी चौपाए जानवरों की आती है, जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती। अब अगर ये बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिहीन जानवरों की पूजा करेगा, तो प्रेमी भाई बहनों, हमें भी इनकी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। गधे और घोड़े की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए यह चीज भी हमारी पूजा के काबिल नहीं हो सकती। फिर पांचवी श्रेणी स्वयं इंसानों की आती है, जिसके अंदर पांचों तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अब इंसान का ध्यान करे तो क्यों करे? ऐसे समय और युग में जब हर किसी को समान अधिकार प्राप्त हुए हों, सबको मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हों, सब इंसान समान हैं, तो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का सुमरन ध्यान करे तो क्यों करे? यहाँ पर आकर के हम बड़े सोच और विचार में फंस जाते हैं कि आखिर इस संसार में कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे सुमरन ध्यान के काबिल हो सकती, हमारी पूजा के काबिल हो सकती है। महात्मा उदाहरण दे करके समझाते हैं। भाई, एक कमरे के अंदर आप लोग बहुत से रेडियो रख दो, जिसका संबंध किसी बिजली या बैटरी के साथ ना हो। आप लाख कोशिश करो, कभी किसी देश की खबर नहीं सुन सकते। अगर उसका संबंध किसी बिजली या बैटरी के साथ हो जाए, फिर जिस देश की चाहो आप उस देश की खबर सुन सकते हो। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। हमें उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जिसकी लिव जिसका संबंध उस मालिक के साथ जुड़ा हो। शब्द गुरु सुरत दुल चेला, वह शब्द हमारा हरे का गुरु, और यह जो जीवात्मा है उस शब्द की सेवक है। जिस्म तो सेवकों को भी यही छोड़ जाना, गुरुमुखों को भी यही छोड़ जाना, लेकिन जो सेवक गुरुमुखों के जरिए अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देते, ऐसे सेवकों की आत्मा को शब्द कभी भी नहीं छोड़ता। सीधे उसको खींच करके उस शब्द में ही समा जाता। ज्यों जल तरंग उठे बहुभांति, फिर सललय सलल समाहिदा। समुद्र में 2-4 मिनट के लिए लहर उठती है और फिर वापस जा करके उस समुद्र में ही समा जाती। जो एक लहर का समुद्र के साथ संबंध होता है, वही संबंध मालिक के भक्तों और प्यारों का उस मालिक के साथ होता। संत महात्मा फकीर उस सतनाम रूपी समुद्र की लहरें हैं, वे दुनिया में आकर के शब्द या नाम का प्रचार करती हैं और फिर वापस जाकर के उस शब्द में ही समा जाती हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना उसके नहीं छूटना।